हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 1, 2 और 3 जो किए अगले वीडियो में बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। यानी संगत, पहले संगत और संगत ज्ञात करना है। संगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इसका समीकरण बना लेंगे x प्लस वाई, ये +5 इधर आ क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 हो गया। फिर 2x प्लस 2y माइनस क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे। a1 हो जाएगा 1, x में नहीं कुछ तो क्या है 1, y में नहीं कुछ तो 1 है। फिर c का मान हो जाएगा c1 का मान -5। फिर हो जाएगा b1 बराबर 1, c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। क्लियर। फिर अब समीकरण 2 के लिए a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा इसमें भी 2 हो जाएगा, b2 का भी 2, और c2 का मान -10, c2 बराबर -10 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका निकाल लेंगे क्या ये संगत है या असंगत है। ठीक, तो इसका यहाँ से इधर चलते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे a1/a2। तो a1 का मान देखिए कितना 1 है, a2 का मान कितना है 2। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2, ये भी हो गया। फिर दोनों बराबर है तब तीसरा में चलेंगे c1/c2। c1 का मान देखिए -5 है, c2 का मान कितना है -10। ये माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो गया 1/2 हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ तीनों क्या है बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो गया c1/c2। तीनों को तीनों बराबर है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या है संगत। अब यहाँ से देखिए इसका हल संगत निकल गया, तो जब हल संगत निकल गया तो इसका क्या होगा ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब ग्राफीय विधि का चलेंगे। तो इसके नीचे आप ग्राफ कभी भी बना सकते हैं ग्राफीय विधि से। अब देखिए ग्राफीय विधि क्या होगा। तो समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 5 दिया हुआ था। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5। तो अब x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब y का मान रखेंगे, x का मान आएगा, ये अपने मन से रखना है। जब x बराबर क्या हो जाएगा y का मान रखना है, y बराबर यहाँ 0, 1, 2, 3 जो भी रखना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4। फिर जब y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3। इसमें हम 3 मान निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, जब y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, y की जगह 3 रख दिए, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। इसका 3 मान निकालिए। अब 3 मान क्यों निकाले हैं, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तब उस टाइम बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेना है, यहाँ x यहाँ y। अब देखिए पहला में x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 1, x 4 y 1। दूसरा क्या है x का मान 3, y का मान 2, यहाँ 3 यहाँ 2। फिर क्या है x का मान 2 है, y का मान कितना है 3। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 चलते हैं। इसके बाद यहाँ चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ हम ले लिए पहले ऊपर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ समय से भी कर सकते हैं समीकरण एक। चलिए घबराइए नहीं, करते हैं, ठीक है। इधर माइनस किए प्लस, प्लस किए तो माइनस किए। यहाँ देखिए तो 2x और बराबर हो जाएगा, ये -10 उधर जा क्या हो जाएगा +10, और यहाँ क्या हो जाएगा -2y हो गया। इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, जैसे इसका x तो इधर है, इसमें 2 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10 और y का 2 कॉमन ले लिए, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया, तो x बराबर क्या बच गया 5 - y। सेम यही कंडीशन आ गया, x बराबर 5 - y, तो इसका भी वही हो जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं, जब y बराबर 1 रखेंगे, अलग अलग मान भी रख सकते हैं, 1 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1 बराबर कितना 4। फिर जब y बराबर इसमें अब 3 रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। जब y बराबर कितना रखते हैं 4 रख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका भी क्या कर लेंगे बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ऐसे ये जो संपाती वाला जो होता है ना, तो ये एग्जाम में पूछता है कैसे, सीधा 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका कहेगा ग्राफीय विधि से हल करें। इसमें संगत और संगत नहीं पूछेंगे, फिर भी यहाँ हम इसमें पूछ दिया संगत और संगत, तो चलिए कोई बात नहीं। पहला है 4 1, x का मान 4 y का मान 1। दूसरा है x का मान 2 y का मान 3 2 3। तीसरा है x का मान 1 y का मान कितना 4, ठीक है। तो दोनों का ये बॉक्स बन गया। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, पहले हम चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए आप लोग जो किए इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ कॉपी में, ठीक है। हम इसका यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख दिए, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, ये जो था ये हम लिख दिए, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, x का मान 4 है, y का मान कितना 1, तो x का मान 4 y का मान 1, यहाँ पे x 4 y 1 यहाँ पे आएगा, ये हो गया 4 1, ठीक। अब दूसरा देखिए, x का मान 3 है, y का मान क्या है, तो आसानी से एकदम समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ग्राफ एक पूछेगा ही पूछेगा, x का मान 3 y का मान 2, ये हो गया 3 2, ठीक है। और फिर देखिए x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, ये सामने आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 3, ये हो गया 2 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 बिंदु इसलिए हम खींचे थे, यहाँ से देख रहे हैं ये तीनों जब लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये तीनों का तीनों एकदम एक्यूरेट कटेगा। इसका मतलब है कि ये तीनों जो हम सॉल्यूशन निकाले थे वो सही है, ठीक है। चलिए इसका लाइन खींचते हैं। ये समीकरण 1 का लाइन खींचा गया, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ दोनों तरफ क्या लगा देंगे एरो, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 भी देखिए, x का मान 4 y का मान 1, x 4 y 1 यही हो गया। फिर x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, यहाँ यही बिंदु हो जाएगा। फिर x का मान 1 है, y का मान कितना है 4, देखिए इसी पर आ गया, x का मान 1 y का मान 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ निकाले थे ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब का सब बराबर है। हल तो संगत होगा, लेकिन रेखाएं क्या होगा इसका संपाती होगा। पिछला वीडियो में हमने बता दिए हैं कि संपाती किसका होगा, प्रतिच्छेदी किसका होगा और समांतर किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ तीनों का तीनों बराबर है, इसलिए जो कि है इसकी रेखाएँ क्या हो गई संपाती, यानी कि सेम एक ही रेखा पे दूसरा रेखा भी आ गया, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन का ग्राफ भी क्लियर हो गया, और इधर से इसका संगत है या असंगत ये भी पता चल गया। यहाँ से इसे हल निकालना, तो आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा इस तरह से, इसका इस तरह से हल निकाल करके इसका ग्राफ खींचना है। इस तरह से ग्राफ खींचिएगा, 5 मार्क्स का हर साल पूछता है एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आता। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो इसको पहले समीकरण के रूप में दर्शा लेंगे, x - y बराबर, सॉरी ये प्लस में 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। फिर 3x - 3y, ये 16 उधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट माइनस में बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना है। तो a1 देखिए समीकरण 1 में जितना होगा a1 b1 c1 होगा, फिर a2 b2 c2 हो जाएगा।
a1 का मान, इसमें x में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं तो प्लस है तो प्लस लिखते नहीं। फिर b1 का हो जाएगा, इसमें कोई संख्या है क्या, नहीं है, 1 होगा। अब चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। और फिर c1 का मान कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब फिर दूसरा a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान -3 हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा -16। पहले अब यहाँ से निकालते हैं a1/a2, ठीक है, a1/a2 निकालते हैं। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, कटेगा नहीं कटेगा। फिर इसका निकालेंगे b1/b2, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस बच गया क्या 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। तब अगला तीसरा की तरफ चलेंगे, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आगे। अब c1/c2 निकालेंगे, c1/c2। तो c1 का मान देखिए कितना निकालें -8, c2 का मान -16, तो -8 बटे में क्या हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है नहीं। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह से हो गया। इसलिए क्या होगा, जब ऐसा है तो क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा तो संगत हल नहीं होगा। इसलिए दिए गए समीकरण का हल संगत या असंगत है, बस हो गया इसका आंसर। ये इतना में ही संगत रहता तो फिर इसका जो कि ग्राफीय विधि से 3 मान निकालते फिर हल करते, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन कर, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0। ये सीधा था इसलिए समीकरण 1 मान लिए। फिर 4x - 2y - 4 = 0, ये समीकरण 2 हो गए, ठीक है। चलिए इसमें a1 a2 निकालेंगे। a1 का मान कितना होगा 2, फिर b1 का मान कितना होगा 1, y में नहीं कुछ है तो क्या है 1, फिर c1 बराबर कितना होगा -6, ये हो गया। फिर अब इसका समीकरण 2 में a2 का मान कितना होगा 4, b2 का मान कितना होगा -2, फिर c2 का मान कितना होगा -4, ठीक है। अब इसका निकालना है क्या a1/a2, a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया 1/2। फिर b1 का मान कितना है 1 है, b2 का मान कितना है -2। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हुआ, क्या नहीं बराबर हुआ। क्यों नहीं बराबर हुआ, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या है संगत। तो संगत है तो इसका क्या निकालना है, ग्राफीय विधि से हल निकालना होगा, ठीक है। इसका क्या निकालना होगा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा। संगत ये है, संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो इसमें समीकरण 1 से चलेंगे, किससे चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से उसी तरह 3 मान निकालना है। तो समीकरण 1 क्या है 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण 1 है। तो चलिए इसका चलते हैं समीकरण 1 से। तो इसमें देखिए y अकेला है तो इसी को रख लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, ये +2x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। हम x वाले को भी इधर रख सकते हैं लेकिन आसानी होगा, फिर नहीं तो भाग देने का टेंशन रहता है, ठीक है। तो जो अकेला रहे, या x अकेला रहे तो x को इधर रख लेंगे, y अकेला रहे तो y का, तो यहाँ y अकेला, इसमें कोई संख्या नहीं लगवाती इसलिए इसको रख लें। अब x का मान रखेंगे y का मान आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने मन से रखना है, ये नहीं कि कहाँ से आया मान, ये ऐसा नहीं सोचना, अपने मन से ऐसा। इसमें कुछ चाहे बटे में नहीं है तो 1 2 3 रख के कर लेंगे, ठीक। जब x है नहीं था, यहाँ से x बराबर क्या रखेंगे 1, तब y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 गुना x के जगह क्या रखना है 1, तो 6 - 2 बराबर कितना हो गया 4। और फिर जब x बराबर अब क्या रख लें 2,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने x की जगह क्या रखना है 2, तो 6 माइनस 2 दूने 4, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर जब x बराबर क्या रखेंगे 3 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने y की जगह सॉरी x की जगह क्या रखना है 3, तो 6 माइनस 3 दूना 6 बराबर 0। ठीक है, 3 मान हो गया इसका, तीनों का उधर डब्बा बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई, पहला में x का मान 1, y का मान 4, दूसरा है x का मान 2, y का मान 2, और x का मान 3, y का मान 0। ये समीकरण 1 का है। किसका ये समीकरण 1। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए कैसे मान रखें। यहाँ x का 1, y का 4, x का 2, y का 2, x का 3, y का 0। ठीक है, अब यहीं पे बगल में हम समीकरण 2 का कर लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इतना था। इसको सबको उधर इधर 4x को रख लेते हैं, माइनस ये माइनस 2y है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, और माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बच गया क्या 2x, या नहीं तो जाते लेंदे हो जाएगा x बराबर 2y प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा 4, ये 4 आके भाग लगे। अब y का ऐसा मान रखेंगे इससे भाग लग जाए। ठीक है, अब देखिए 0 रखेंगे, 2 गुना 0 0 हो गया, तो 0 4 4 4 4 खत्म हो जाएगा, तो y बराबर क्या रखेंगे पहला मान 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4 बटे में क्या हो गया 4, तो 4 बटे क्या हो गया 4, कट गया ये एक बार, तो मान कितना आया 1। फिर y बराबर, अब फिर सोचना है, यदि y का मान 1 रखेंगे 2 1 कम 2, 2 4 6 होगा, नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 2 दूने 4 4 8 हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर 2, x बराबर 2 गुने 2, y की जगह यहाँ पे y की जगह क्या रख दिए 2, अब प्लस क्या हो गया 4, अब बटे में कितना 4, तो 2 दूने 4 अब प्लस 4 बटे में क्या 4। ठीक है, तो 4 4 क्या हो गया 8 बटे 4, 4 से कितने बार में कटा 2 बार में, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर y का तीसरा मान सोच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 3 रखेंगे, 3 दूना 6 4 10 होगा, 4 से नहीं भाग लगेगा, 4 रखेंगे 4 दूना 8 4 12, 4 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 4 और प्लस 4 बटे में 4। ठीक है, यहाँ से 4 दूने 8 प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12 बटे में 4, 4 से कितने बार में 3 बार में कटे, तो इसका मान क्या हो गया 3। इसी तरह फिर x का बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इस तरह से दोनों समीकरण का डब्बा बना लिया और ऐसा ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, अब इस पर मान रखते हैं। ठीक है, मान रखते हैं, तो पहला देखिए x का मान 1 है, y का मान कितना है 4, तो x का मान 1 प्लस में है, y का मान 4, तो यहाँ पे आ गया ये हो गया 1 4, इस तरह से लिख देना है। ठीक, वहाँ पे आपका ये ग्राफ वाला लाइन ऐसे काटेगा, और x का मान 2 y का मान 2, दूसरा है x का मान 2 y का मान 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 2। ठीक, फिर 3 और 0 है, x का मान 3 y का मान 0 है, तो यहीं पे हो जाएगा x 3 चले y 0 है, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, ये हो गया 3 0। ठीक है, अब इसको स्केल से लाइन खींच लें, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर समीकरण 2 में देखिए x का मान 1 y का मान 0, x 1 है y 0 है, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। ठीक है, ये 1 0 हो गया। ठीक, फिर देखिए दूसरा है 2 2, तो 2 2 यहीं पे हो जाएगा, फिर है 3 4, x का मान 3 y का मान 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 4, फिर इसका लाइन खींच देंगे। अब देखिए दोनों का कहाँ बिंदु मिला 2 2 पे, यानी हल 2 2 हो जाएगा।
इस तरह से 2 पे दोनों कटेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा ग्राफ कॉपी नहीं है, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है। आप सबका 2 पे से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे काट रहा है, 2 पे ना, तो 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए x बराबर पहला मान x का मान 2, y का मान भी 2। यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से कटेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा खींचना है और ऐसा लिख देना है और लास्ट में नीचे इस तरह से लिख देना है और ये आपका 5 मार्क्स बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y - 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 b1 c1 निकालेंगे। ठीक है, a1 देखिए क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा -2, c1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए फिर a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 4, b2 का मान -4 हो जाएगा। b2 बराबर -4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -5, c2 बराबर -5। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे a1 बाय a2। a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना हो गया 1/2। फिर अब निकालेंगे b1/b2। ठीक, b1/b2, तो b1 का मान कितना है देखिए -2 है, b2 का मान -4 है, तो -2 बटे में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूने 4 हो गया। ठीक, और यहाँ से हो गया 1/2। फिर तीसरा c1/c2 का, ये दोनों बराबर है, तीसरा निकालेंगे। देखिए c1 का मान -2 है और c2 का मान क्या है -5, तो -2 बटे क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस खत्म, क्या हो गया 2/5। इसमें देखिए 2 मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और नोट इजकल टू क्या हो रहा है c1/c2, इसलिए क्या हो जाएगा दिए गए समीकरण का हल संगत नहीं है, संगत नहीं है। ठीक है, या असंगत है। तो अब संगत नहीं है तो इसका ग्राफीय विश्लेषण निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 और 7 नंबर करा देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में डाल देंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अच्छा लगे ज़रूर शेयर करें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो जो पॉइंट, वो कमेंट में लिखें क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। अच्छा लगे वो भी कमेंट करें, ख़राब लगे तो वो भी कमेंट करें। ठीक है, बाकी बात जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।